फ्रेंड्स, हाल ही में हांगकांग के एक अखबार ने दावा किया है कि चाइना में एक बार फिर से HMPV नामक वायरस फैल रहा है, जिससे रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में चाइना के अंदर जितने भी सारे अस्पताल है, हॉस्पिटल्स है, उन सब में जाम चल रहा है। पेशेंट इतना ज्यादा हो रहे हैं कि हॉस्पिटल पूरा फुल है, भरा हुआ है, जिसमें एक बार फिर से डॉक्टरों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। चाइना ने इन सब चीजों को देखते हुए अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया, एक अल्टीमेटम दे दिया और डॉक्टर को सलाह करते हुए चाइना के अंदर जितने भी सारे हॉस्पिटल है और HMPV वायरस से संक्रमित जितने भी सारे रोगी हैं और उनसे निपटने के लिए जो भी उचित प्रयास हो सके वो डॉक्टर तैयारी कर ले, हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट की तैयारी हो वो सब कुछ कर ले और चाइना के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अब चूंकि चाइना पड़ोसी देश है भारत का, तो सवाल ये भी है कि क्या भारत में भी हो सकता है क्या? तो भारत में हो नहीं सकता, बल्कि भारत में इसके लक्षण देखे गए हैं और इनके मरीज भी पाए गए हैं, जिसमें से भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु सिटी के अंदर एक 8 महीने का बच्चा और एक 3 महीने के बच्चों में ये HMPV वायरस देखा गया है, जिसकी इलाज भी हो चुकी है। और तीसरा गुजरात में पाया गया, जो कि महज 5-6 महीने का बच्चा था। तो ज्यादातर ये वायरस बच्चों में फैल रहा है, बच्चों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इससे उत्पन्न होने वाले बीमारियों में आपको सर्दी, जुकाम, सर दर्द, कफ और फीवर जैसे लक्षण देखे जाते हैं। यानी कि इनके जो सिम्टम्स है वो सेम कोरोना के ही तरह है, जैसे हम लोगों ने 2019, 20, 21 में कोरोना को देखा था और कोरोना के चलते दुनिया कितना ज्यादा प्रभावित हुआ था, उन सभी के बारे में हम लोग को अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पैनिक होने की जरूरत? क्योंकि ये पहली बार HMPV वायरस से मिलने वाले रोगी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार 2001 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट के द्वारा इस वायरस का पहचान किया गया था और तब भी यही बताया गया था कि इनसे उत्पन्न होने वाले बीमारियों का जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो कोरोना के ही तरह है। हालांकि उस वक्त कोरोना का नाम न लिया गया था, मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे कोरोना में हमें सर्दी, जुकाम, फीवर, सिर दर्द जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते थे, सेम सिम्टम्स आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ज्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है। जो एडल्ट है या बुजुर्ग है उनमें तब ये देखा जाता है जब उनका शरीर पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है या एडल्ट है, यंग ही है और पहले से वो किसी गंभीर बीमारी में पड़ा हुआ है, ऐसे में HMPV वायरस उसके शरीर में आ जाए तो उसके लिए गंभीर हो सकता है। गंभीर इतना ज्यादा हो सकता है कि उसको निमोनिया का शिकार होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, फेफड़े तक जो ऑक्सीजन ले जाने वाली नली होती है उसमें भी सूजन होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में लोगों को बचने की जरूरत है। हालांकि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये पुराना वायरस है और दुनिया के कई अलग अलग देशों में पहले से ही पाया जा चुका है, जिसमें से कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है और कई सारे अन्य देश हैं जिनके यहाँ पहले से इस संक्रमण से फैलने वाले बीमारियों को देखा गया है। हालांकि इसमें अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये संक्रमण है और तेजी से वायरस फैल रहा है तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? तो इसके लिए भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो चाइना में जो बीमारी फैल रहा है उस पर पैनी नजर बनाए हुए है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठन के संपर्क में है और उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से इन तीनों मरीजों की पुख्ता जानकारी भी देते हुए उन्होंने अलर्ट और एडवाइजरी जारी करते हुए देश में कहा है कि देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना ही कोरोना काल जैसी समय फिर से आने वाला है, क्योंकि इनके जो सिम्टम है कोरोना की तरह सेम है, लेकिन हालात इनके आ जाने से कोरोना की तरह नहीं हो रहा है। तो भारत में अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस पर नजर बनाए रखा है और उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा है कि जब भी आप में सर्दी, जुकाम, फीवर, खांसी जैसे
लक्षण एक साथ ही दिखने लगे तो उचित समय पे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और उचित समय पे इसका इलाज करवाएं, साथ ही उचित प्रिकॉशन भी ले, यानी कि सावधानियां भी बरतें। दवाई के साथ आप सावधानियां बरतते हैं तो कम समय में आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ देता है और आप फिट फुट हो जाते हैं। तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 22-23 साल से दुनिया भर के अलग अलग देशों में ये बीमारी का लक्षण पाया गया है और इससे ज्यादा प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। हालांकि चाइना अभी जूझ रहा है इस बीमारी से, क्योंकि चाइना में एकदम से इन वायरस से जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है वो ज्यादा हो गया है, इसीलिए चाइना परेशान है। लेकिन भारत और दुनिया के अंदर अभी फिलहाल ठीक हालात है और ये वायरस अगर तेजी से फैलने भी लगा तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या इसका वैक्सीन बन चुका है? तो जवाब है नहीं। इसका वैक्सीन पिछले 24-25 सालों से इस लक्षण को डॉक्टर लोग पहचान तो लेते हैं, लेकिन इसका टीका अभी तक नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि इस वायरस से मरने वालों मरीजों की संख्या कम से कम यानी कि 9 के बराबर बताया जा रहा है। इसीलिए इसका टीका बनाना शायद दुनिया भर के डॉक्टरों ने उचित नहीं समझा, इसलिए अभी तक इसका टीका नहीं बना है। हालांकि जब भी इस वायरस से इन्फेक्टेड कोई मरीज मिलता है तो जनरल जो अब तक दवाई बन चुकी है उन्हीं दवाइयों से इनका इलाज हो जाता है। फिर भी इस बीमारी से बचने के लिए घर से बिना कोई मतलब के बिना किसी जरूरी के घर से बाहर ना निकले और इस तरह के लक्षण सर्दी जुकाम फीवर कफ जैसे लक्षण आपने दिखने लगे तो लोगों के बीच में जाने से बचे, क्योंकि आप जब खांसते हैं तो उससे वायरस निकलता है और वो वायरस दूसरों को भी लग सकता है, तो ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सकता है। तो इससे बचाव करें अपने आप को और उचित समय पे मार्केट निकले, उचित समय पे ही आप अपना कोई काम करें, बेमतलब के बिना कोई पर्पस के बाजार में इधर उधर ना भटके। फिलहाल इतना ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।